ठीक है, आज हमें हाई कोर्ट पढ़ना है। यस, सेम टू यू रब्बानी। आज हमें हाई कोर्ट पढ़ना है, बट हाई कोर्ट से पहले हम लोग पीआईएल कवर करेंगे। और हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग नोट्स के थ्रू कवर करेंगे। हाई कोर्ट्स में मैं लिख पाऊंगा नहीं, ठीक है। हाई कोर्ट्स हम लोग कंप्लीट पूरा नोट्स की तरफ कवर करेंगे, हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस होता है ना, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चंस होता है। लेकिन जो पीआईएल है ना, पीआईएल हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआईएल से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और पीआईएल एक तरीके का कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक लॉजिकल चीज है। तो हम लोग पीआईएल को पहले कवर करते हैं, और पीआईएल को मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इन द रिटन फॉर्म, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मैंने एक एक पॉइंट को मैंने लिखवाया है, जो भी लिखवाने वाला था पूरा आर्टिकल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो इसी तरीके से हम लोग पीआईएल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पीआईएल का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोगों को पता होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब इस पी का मतलब प्राइवेट नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा भी जज को लगता है कि ये कहीं भी प्राइवेट इन्फ्लुएंस्ड है, तो जज इस चीज को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो चलिए पीआईएल लिखिए, क्योंकि पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आपके एग्जाम में भी पीआईएल से क्वेश्चन आया था ना। यस सर, यस सर, आया इस बार था। के पेपर में पीआईएल से क्वेश्चन, पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीआईएल को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो एक एक पॉइंट पीआईएल के बारे में लिखते हैं। लिखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हेडिंग डाल दीजिएगा और नीचे लिखिएगा फाइल्ड ओनली इन रिट कोर्ट्स। अब रिट कोर्ट कौन कौन सा होता है? तो पहले ही अगर पीआईएल पे क्वेश्चन आया है कि पीआईएल कैन बी फाइल्ड इन लोअर कोर्ट, तो यू नो यू कांट फाइल द पीआईएल, क्योंकि पीआईएल कहाँ फाइल किया जा सकता है? ओनली इन रिट कोर्ट, मीन्स हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे ऐसे बुलेट पॉइंट में लिखिएगा, पीआईएल इज फाइल्ड इन अ कोर्ट इन अ पर्सन। वो पर्सन जाके उस कोर्ट में पीआईएल फाइल करता है, तो किसी पर्सन के द्वारा ये पीआईएल फाइल किया जाता है। अब पीआईएल, ये तो बुलेट में मैंने आपको बस लिखवा दिया कि याद रहेगा कि इन अ पर्सन और ओनली इन रेट कोर्ट। अब पीआईएल का पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए। पीआईएल एज द नेम सजेस्ट, पीआईएल एज द नेम सजेस्ट इज opposite to, is opposite to private interest litigation. PIL, as the name suggests, is opposite to private interest litigation. In this regard, in this regard, the hallmark of PIL, in this regard, the hallmark of PIL is the absence of private interest. In this regard, the hallmark of PIL is the absence of private interest. Full stop. In fact, in fact, if there is slightest hint, if there is slightest hint of private interest, of private interest, the court will not entertain PIL. The court will not entertain PIL. अगर कोर्ट को कहीं से भी लगाना थोड़ा भी कि ये पब्लिक की तरफ ना ये प्राइवेट की तरफ कहीं भी टिल्टेड है, तो कोर्ट उस पीआईएल को एंटरटेन ही नहीं करेगा। और कौन सा कोर्ट? कौन सा कोर्ट? रिट कोर्ट सर, रेड कोर्ट। रिट कोर्ट। ओके ओके, फिर आगे लिखिए, इट इज, इट इज नॉन एडवर्सियल लिटिगेशन, it is non-adversarial litigation in nature. This means, इसका क्या मतलब होता है? This means, अगर एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछ देना, it is non-adversarial litigation in nature, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब लिखिए, this means that the two sides, this means
that the two sides are not contesting the relief. This means that the two sides are not contesting the relief. Rather, both the sides, both the sides are trying to assist the court. Rather, both the sides are trying to assist the court in ensuring the relief. इन इंश्योरिंग द रिलीफ, क्योंकि ये तो प्राइवेट मैटर से रिलेटेड तो है नहीं, ये तो पब्लिक मैटर से रिलेटेड है। तो पब्लिक मैटर से रिलेटेड है कि यहाँ पे दोनों जो साइड्स होता है वो रिलीफ में कंफ्लिक्ट नहीं कर रहा है कि एक को मिलना चाहिए और एक को नहीं मिलना चाहिए। दोनों क्या कर रहा है, दोनों कोर्ट को कहीं ना कहीं से असिस्ट कर रहा है कि एक कॉमन रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के फेवर में और उसके अगेंस्ट का बात नहीं होता है पीआईएल। इसीलिए अभी मैंने आपको लिखवाया था। कौन है, किसका माइक ऑन हो गया? इसीलिए मैंने अभी आपको लिखवाया था कि अगर जज को थोड़ा भी लगता है ना कि स्लाइटेस्ट हिंट अगर उसको है कि कहीं ना कहीं ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स की तरफ ये बायस्ड है, तो जज उस पीआईएल को रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए पीआईएल में कहीं भी ये फाइट नहीं होता है कि एक को रिलीफ मिलना चाहिए दूसरे को नहीं। ये जो दोनों कंटेस्टेंट होते हैं ये दोनों एक कॉमन रिलीफ के बारे में बात करते हैं। PIL is filed only in the writ court. आगे लिखिए, PIL is filed only in the writ court because in PIL proceedings, order and direction of the nature of writs are issued. जिस तरीके से रिट इशू किया जाता है ना, उसी नेचर का, उसी डायरेक्शन का ये PIL भी इशू किया जाता है। तो ये सब किस नेचर का होता है, जिस नेचर का रिट इशू किया जाता है। तो PIL is filed only in the writ court because in PIL proceedings, orders and directions of the nature of writs are issued. PIL is a litigation. PIL is a litigation that seems to protect. PIL is a litigation that seems to protect and promote the interest of public at large. PIL is a litigation that seems to protect and promote the interest of public at large. क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में बात किया जाता है। It is based on the maxim. It is based on the maxim pro bono. Pro bono क्या होगा आगे? प्रो बोनो पूछा गया है, मैगजिम भी एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रो बोनो पब्लिको, प्रो बोनो पब्लिको, PRO प्रो, BONO बोनो, पब्लिको PUBLICO पब्लिको, which means for the public good. Yes, for the public good. Wonderful. Which means for the public good. PIL aims at group interest. PIL aims at group interest and not an individual interest. PIL aims at group interest and not an individual interest. ठीक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सिंगल पर्सन ग्रुप की तरह वर्क कर सकता है? No sir. नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यही मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए PIL aims at group interest and not an individual interest. However, for the purpose of PIL, even one person is a group if his interest is unique. Even one person is a group if his interest is unique.
द कॉन्सेप्ट, अब समझ आया कि अगर उनका इंटरेस्ट यूनिक है तो चाहे वो ग्रुप में एक पर्सन हो या 2 हो या 10 हो या 1000 हो या 1 लाख हो, इट डजंट मैटर। पीआईएल का मतलब क्या होता है? यूनिक कॉन्सेप्ट प्रो बोनो पब्लिका, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक गुड्स के लिए। पीआईएल कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? So perhaps this concept has been introduced by यूएस। Justice यस, Bhagwati. आपके एग्जाम में यूके लिखा गया था, तो यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल ओरिजिनेटेड इन द यूएसए। The concept of PIL originated in the USA, where it is called social interest litigation. Where it is called social interest litigation. It has been incorporated successfully. It has been incorporated successfully into Indian legal system. Into Indian legal system through Supreme Court judgment. थ्रू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। कौन सा केस था? कौन सा केस था? हाँ, याद है कौन सा केस था? पीआईएल का बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस। It has been incorporated successfully into Indian legal system through Supreme Court judgment, like Bandhua Mukti Morcha case. Bandhua Mukti Morcha case and Justice P.N. Bhagwati and Justice P.N. Bhagwati has been the leading life of Supreme Court, had been the leading life of Supreme Court, who has created this concept of PIL, who has created this concept of PIL। तो कल को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि PIL जज मेड लॉ है, तो ये गलत है कि सही है? सही है सर। ऑब्वियसली उसी केस स्टडी से तो हमने उसको अडॉप्ट Yes, किया sir. है और जजेस ने उसको इंट्रोड्यूस किया है। पीएन भगवती जज थे, तो लिखिए PIL इज प्योरली, PIL is purely judge made law. PIL is purely judge made law. It is not mentioned anywhere in the Constitution. It is not mentioned anywhere in the Constitution. However, Article 32, Article 32, 226, 226 and Article 32, 226 and power of judicial review are used while entertaining PIL। तो कभी भी ये पूछा जाए कि PIL जो हमारे यहाँ यूज हो रहा है वो तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन क्या हम आर्टिकल 32, 226 और जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको यूज करते हैं जब हम PIL को एंटरटेन करते हैं? तो बिल्कुल उसको यूज किया Yes, जाता sir. है। अब लिखिए PIL का कुछ यूनिक फीचर्स लिखते हैं। यूनिक फीचर्स ऑफ PIL। यूनिक फीचर्स ऑफ PIL। Any socially minded person, any socially minded person who is not an aggrieved person in the case, who is not an aggrieved person in the case
can initiate PIL, aggrieved person, any socially minded person, like जैसे आप सोशली माइंडेड पर्सन है, आप सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, आप हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचते रहते हैं, तो उस केस से रिलेटेड आप इन्वॉल्व नहीं है, स्टिल क्या आप पीआईएल प्रोसीडिंग्स स्टेट इनिशिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि ये Yes, sir. फीचर्स होता है। तो एनी सोशली माइंडेड पर्सन who is not an aggrieved person in the case can initiate PIL proceedings, can initiate PIL proceedings. क्या PIL थ्रू आप सिर्फ कोर्ट में जाके PIL फाइल कर सकते हैं? आप घर बैठे PIL फाइल कर सकते हैं क्या? क्या क्या घर Yes, sir. बैठे कर सकते हैं? Yes, sir. तो लिखिए। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं? तो अगर आपको PIL फाइल करना होगा, तो अगर सपोज करिए आप एक सोशली माइंडेड पर्सन है, आप किसी रिमोट एरियाज में रह रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये एक यूनिक फीचर्स इसको फाइल करना है, तो आपको टिकट कटा के दिल्ली आना होगा सुप्रीम कोर्ट में, या फिर अपने कैपिटल सिटी में जाके वहां पे हाई कोर्ट में जाएंगे और फिर आप जाके फाइल करेंगे? ये बैरियर्स क्यों? तो देर इज नो बैरियर टू फाइल एन PIL। देखिए, देर इज नो रिक्वायरमेंट following a proper filing procedure. There is no requirement following a proper filing procedure. Even postcard Yes. addition to the court can be treated. Even postcard addition to the court can be treated as PIL. Can be treated as PIL. इस jurisdiction of court को क्या बोलते हैं? इस jurisdiction को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी नहीं, लोकस स्टैंडी नहीं बोलते हैं। ओके, चलिए अभी हम देख बताते हैं। तो मैं वेट करता हूँ कि अगर कोई मुझे रिप्लाई कर दिया तो ठीक है, नहीं रिप्लाई करिए तो वहाँ पे इस जगह छोड़ दीजिए, मैं भी बताऊंगा। अगर आप लोग ध्यान आ रहा है तो याद करिए, ई से कुछ बोलते हैं। किसी को ध्यान आ जाए तो ई से कुछ बोलते हैं। चलिए, PIL का तीसरा फीचर्स लिखिए। कोर्ट में एग्जेम्प्ट द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। कोर्ट में एग्जेम्प्ट द पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। क्या PIL जब फाइल किया जाता है तो जो डायरेक्शन इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ये किसको इशू किया जाता है? स्टेट को? किसी इंडिविजुअल को इशू Yes. किया जा सकता है क्या? No, sir. हम्म? Sir, under PIL, direction can be issued against to the state. नो। जब एक सिंगल पर्सन एक यूनिक फीचर्स लेके ग्रुप का रोल ले सकता है, तो एक सिंगल पर्सन को इशू क्यों नहीं किया जा सकता है? तो बिल्कुल इशू किया जा सकता है। डायरेक्शन कैन बी इशूड बोथ अगेंस्ट द इंडिविजुअल। डायरेक्शन कैन बी इशूड both against the individual as well as the state. ओके, चलिए, तो ये हमारा फीचर्स था, ठीक है, PIL का। चलिए, किसी को याद आया क्या बोलते हैं?
देखिए Yes, sir. I will add here one thing. यस Sir, perhaps that is, perhaps that is epistolary jurisdiction. क्योंकि सर यहाँ पे रिसेंटली एक सर केस एग्जाम हुआ था इन द ईयर 2018 और 19 सर। हाँ कुछ सर फिर वहां पे वो पंगा हुआ था कि फिर उनको नए से अपीयर होना पड़ा। हाँ सर फिर यहाँ के लड़कों ने सर मतलब फेसबुक पे वो न्यूज वगैरह वो बाइट्स दिए थे, और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ दोज ट्वीट्स एंड ट्रीट दोज ट्वीट्स एज अ पिल। ओके, तो क्या बोलते हैं उस जुरिस्डिक्शन को? इपिस्टोलरी जुरिडिक्शन। वंडरफुल। Sir, High Court or इप्स्टोलरी, Supreme Court can convert any letter यस। or sir any tweet and take it as a sir PIL. तो उस टाइम पे जब पीआईएल जब इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो वहाँ पे इसको, ये जो जुरिस्डिक्शन होता है इसको बोलते हैं एप्स्टोलरी जुरिस्डिक्शन। तो ये पीआईएल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और उसमें जुरिस्डिक्शन में ना जुरिस्डिक्शन ऑफ लेटर्स एंड टेलीग्राम्स भी लिखा रहता है, लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। बट आज के डेट में आपको पता है कि टेलीग्राम तो बंद हो चुका है इंडिया में, तो टेलीग्राम वर्ड वहां से रिमूव कर दिया गया है। तो एप्स्टोलरी जुरिस्डिक्शन, वंडरफुल, वेल डन। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि किसी को याद आए एप्स्टोलरी। चलिए अब हम बेनिफिट्स देखते हैं पीआईएल का। बेनिफिट्स ऑफ पीआईएल, बेनिफिट्स ऑफ पीआईएल। इट हैज प्रोमोटेड सोशलिस्टिक एजेंडा, इट हैज प्रोमोटेड सोशलिस्टिक एजेंडा एंड वेलफेयर स्टेट सेटअप। अब पीआईएल तो अभी देखा ना कि पब्लिक के लिए होता है, थोड़ा भी बायस नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका लिटिगेशन होता है वो नॉन एडवर्सियल लिटिगेशन होता है, क्योंकि जो दोनों साइड्स होता है वो क्या एक सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश कर रहा होता है किसी प्रॉब्लम का। पीआईएल सोशली माइंडेड पर्सन जो होता है वो फाइल कर सकता है, अगर वो एग्रीव्ड पर्सन नहीं भी हो उस केस में तो भी वो फाइल कर सकता है। तो ये क्या प्रोमोट कर रहा है? सोशलिस्टिक एजेंडा को प्रोमोट कर रहा है ना। तो पहला बेनिफिट्स क्या है कि इट हैज प्रोमोटेड सोशलिस्टिक एजेंडा एंड वेलफेयर स्टेट सेटअप। Okay, write the second benefits. It has brought in this regard, it has brought in this regard socio-economic justice. It has brought in this regard socio-economic justice at the doorstep of those who can't afford it. It has brought in this regard socio-economic justice at the doorstep of those who can't afford it. Who can't afford it. बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने बारे में आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो ये पीआईएल के थ्रू कोई सोशली माइंडेड पर्सन है वो क्या करता है, लिटिगेशन फाइल कर देता है, एक पीआईएल फाइल कर देता है। तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो आवाज नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए भी उनके पास ये जस्टिस लाया जा रहा है। तो किस तरीके का जस्टिस लाया जा रहा है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। थर्ड बेनिफिट्स, इट हैज जनरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, yes, like MC Mehta, yes, wonderful. It has generated the concept of parents patriae. Parents patriae का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हैं। तो इसका भी तो कॉन्सेप्ट यही है ना। तो इट हैज जनरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंट्स patriae. फोर्थ पॉइंट लिखिए, it has promoted the concept of, it has promoted the concept of equal protection of law. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज, इसका क्या मतलब है? बेनिफिट ऑफ द लॉ रीचिंग ऑल, बेनिफिट ऑफ द लॉ रीचिंग ऑल, रीचिंग ऑल। तो इट हैज प्रोमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज बेनिफिट ऑफ द लॉ रीचिंग ऑल। it has made the, it has made the executive, it has made the
executive and the legislature more accountable. It has led the executive and the legislature more accountable, and people people more sensitive, and people more sensitive to our parliamentary form of government, to our parliamentary form of government. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it has increased public awareness which is the best antidote to bad governance. It has increased public awareness which is the best antidote to bad governance. बेस्ट एंटीडोट है ना बैड गवर्नेंस का। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रूट आउट करप्शन and create a setup where in groups rights are protected, कौन सा राइट प्रोटेक्ट होता है? आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो सारा प्रोटेक्ट होता है ना। तो इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रूट आउट करप्शन एंड क्रिएटिंग अ सेटअप वेयर इन ग्रुप्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। क्या पीआईएल का कोई मिसयूज भी है? क्या पीआईएल का कोई मिसयूज भी है? यस टेल मी। है? यस सर। क्या है सर? पर्सनल वेंडेटा। हाँ वंडरफुल। चलिए मिसयूज ऑफ पीआईएल लिखते हैं, मिसयूज ऑफ पीआईएल। It has been used by clever private individual. To promote their private interest. In the grave of public interest. मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के आर में कोई बहुत ही क्लेवर प्राइवेट इंडिविजुअल्स होता है तो वो अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है। So it has been used by clever private individuals to promote their private interest in the grave of public interest. और दूसरा ये बहुत ऐसा पीआईएल फाइल किया जाता है जो वेस्टेज होता है, जो वेस्ट होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जुडिशियल सिस्टम पे ये ओवरबर्डन क्रिएट करता है। जुडिशियल सिस्टम पे एक तो हमारे यहाँ ऐसे ही तारीख पे तारीख वाली चीजें होती है, कितना लाख केसेस पेंडिंग हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, और उसके बाद ऊपर से पीआईएल फाइल किया जाएगा और रिट कोर्ट में ही फाइल किया जाता है। उनके पास तो अपनी टाइम की कमी होती है, स्कार्सिटी होता है टाइम का, तो उनके ऊपर और भी बर्डन आप करते चलो। अब ये पीआईएल का मिसयूज बहुत हो सकता है कि तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, आप और हम कोई भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ हाँ इजीली कर दिया ना वो तो ज्यादा। हाँ तो इसका मिसयूज है, सेकंड इजीली कर दिया। हाँ सर। हाँ सेकंड मिसयूज लिखिए, इट इज द डोरवे टू मैक्सिमम वैक्सियस, VAXATIOUS, वैक्सियस means meant to somebody and wasteless. So it is the doorway to many vexatious and frivolous. frivolous का मतलब होता है wasteless, बेकार है, wasteless. Thus it has choked the already
it has chocked the already overburdened judicial system. Thus, it has chocked the already overburdened judicial system. तो इस चीज का, इस मिसयूज से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस वगैरह इशू किया है क्या? इस चीज से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट sir, ने yes, sir. कुछ गाइडलाइंस इशू किया है? तो चलिए उस गाइडलाइंस को भी देखते हैं, क्या गाइडलाइंस इशू किया है। तो करेक्टिव मेजर्स के लिए एक हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स। चलिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिस्पॉन्डेड, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिस्पॉन्डेड, the Supreme Court has responded by formulating new rules, by formulating new rules to prevent the use of PIL, to prevent the use of PIL। अब देखिए न्यू रूल्स क्या क्या है, एक बार देखते हैं क्या क्या न्यू रूल्स है। स्क्रीनिंग कमिटी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, स्क्रीनिंग कमिटी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, screening committee has been organized to scrutinize and to scrutinize and to report, to scrutinize and to report the court about the merit of the case, and to report the court about the merit of the case, about the merit of the case before it is heard by the court, before it is heard by the court, before it is heard by the court। तो पहले स्क्रीनिंग कमेटी को सेटअप किया है कि डायरेक्टली वो चीज उसके पास नहीं जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी पहले क्या करेगा, उस चीज को चेक करेगा कि उसके मेरिट को चेक करेगा कि क्या ये सही में दिस इज रियल और नॉट, क्या ये सही में आपके गुड गवर्नेंस के लिए है कि नहीं है। तो इस चीज से ये एक तरीके का करेक्टिव मेजर्स है जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उस चीजों को रोकता है। दूसरा, द कोर्ट कैन टेक द हेल्प ऑफ द कोर्ट, the court can take the help of a court, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा amicus query, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा amicus query, the court can take the help of a court, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा amicus query means friend of a court। So he is an advocate, he is an advocate who assists the court in PIL, who assist the court in PIL। तो जो भी एमिकस क्यूरी की तरह जो फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट होता है, कोर्ट उसका हेल्प लेता है ताकि इस चीज को जल्दी से जल्दी देखा जाए और क्लियर किया जाए। और तीसरा, इस चीज से रोकने के लिए अगर आपने PIL फाइल किया, वेस्टलेस PIL है, तो आप पे चार्ज भी लगाया जाएगा, आप पे कॉस्ट लगाया जाएगा। तो एग्जेम्पलरी एंड पेनल कॉस्ट इज इम्पोज्ड। इसीलिए ऐसे ही उठ के कोई PIL फाइल ना कर दे, उस चीज को रोकने के लिए क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो exemplary and penal cost is imposed if PIL is found to be wasteless, if PIL is found to be wasteless। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसका आंसर दीजिएगा ध्यान से सोच के। PIL is an absolute boon for the Indian governance, yes or no?
yes or no? yes, क्या होगा आंसर? yes or no? जी इतना पढ़ने के बाद आंसर तो आप दे सकते हैं ना, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। यू ऑल आर क्वाइट, क्या हो गया? नो नो होगा सर, नो क्यों होगा? एब्सोल्यूट नहीं होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एब्सोल्यूट होता तो हम क्या इसके लिए करेक्टिव मेजर्स पढ़ रहे होते? क्या No, इसका sir. हम मिसयूज पढ़ रहे होते? जो चीज No, sir. एब्सोल्यूट होगा उससे रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शंस होता है क्या? तो यहाँ पे तो इतना सारा No, sir. रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसका आंसर नो होगा ना। वेल डन। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सी क्वेश्चन नंबर 48, सबको दिख रहा है? यस सर, आपके Yes, एग्जाम sir. का क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होगा आंसर। एक एक ऑप्शन पहला तो पढ़िए। नहीं है। पहला नहीं है, इसका क्या पढ़ा हमने कि ये कौन सा था? यूएस। यूएस। Sir, it is yours. तो ये तो काट दिया यूएस। ओके, दूसरा तो ठीक है। दूसरा ठीक है, Sir, second is right. Sir, second हाँ। right. ठीक है। तीसरा ब्रिंग जस्टिस इज ठीक है सर। अभी तो पढ़ा है ना, ठीक है, गुड सर। गवर्नेंस टू पुअर मास। Yes, sir. जो कोऑपरेटिव एफर्ट अभी तो पढ़ा है ना, यही चीज है ना और कि सोशियो इकोनॉमिक Sir, जस्टिस fourth उनको पहुंचाना जो ठीक है। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फोर्थ भी ठीक है सर। तो ये थर्ड वो भी ठीक ठीक हो है, गया। फोर भी करेक्ट। कोऑपरेटिव एफर्ट